बहुत समय पहले राजा अम्बरीश नाम के एक महान राजा थे। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, हर तरफ खुशहाली, शांति और धर्म का पालन होता था। लेकिन राजा अम्बरीश के लिए सबसे बड़ी चीज थी भक्ति और नाम जप। वे रोज भगवान का नाम जप करते, दान पुण्य करते, साधु संतों की सेवा करते और हर एकादशी का व्रत रखते। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते थे। एक बार कार्तिक मास में राजा अम्बरीश ने बहुत कठिन निर्जला एकादशी व्रत रखा। उन्होंने पूरे नियम से उपवास किया, भगवान का भजन किया, पूरी रात जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलने का समय आया। उसी समय महान ऋषि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ महल में आए। राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि बोले, मैं पहले यमुना में स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन करूँगा। अब समस्या ये थी कि द्वादशी का समय समाप्त हो रहा था। व्रत तोड़ना जरूरी था, लेकिन अतिथि को भोजन कराए बिना खाना भी अधर्म था। राजा अम्बरीश बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली। उन्होंने कहा, आप केवल एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लें, इससे व्रत भी टूट जाएगा और भोजन भी नहीं माना जाएगा। राजा ने वैसा ही किया, केवल तुलसी जल ग्रहण किया। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए तो उन्हें ये बात पता चली। वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे बिना खिलाए व्रत तोड़ दिया, यह मेरा अपमान है। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर राक्षस कृत्या उत्पन्न किया जो राजा को मारने के लिए दौड़ा। राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तभी अचानक सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने राक्षस को तुरंत भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि डर गए। वे भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंत में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे बचाए। भगवान विष्णु बोले, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें उन्हीं से क्षमा मांगनी होगी। दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे राजन, मुझे क्षमा करें। राजा अम्बरीश ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, आप तो पूजनीय हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। अंत में दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया और राजा की भक्ति की प्रशंसा की। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। अहंकार से हमेशा विनाश होता है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।